ओम नारायण बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। आज मैं तथ्यों सहित राहुल जोशी से जो मेरी बात हुई है, अमृतानंद जी से जो मेरी बातें हुई हैं, जो उन्होंने लोगों ने फ़ोन किया और मैं जो फ़ोन किया हूँ, उस तथ्यों से मैं उसके अनुभव में जाकर गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव भगवान मुझे सत्य के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। आप सत्य स्वरूप आप हैं और आपके लिए मुझे किसी भी सीमा को पार करना पड़ेगा। वो हमारी टीम बापूजी के आशीर्वाद से चल रही है और आशीर्वाद से हम तथ्यों सहित बात खुल कर रखेंगे। ना हमको यूट्यूब पर बने रहना है, ना हमको पैसा कमाना है, ना हमको जो है किसी से डर है। सब लोग कह रहे हैं कि आप अर्जुन ने तुम्हें कितना करोड़ रुपए दे दिया। मैं गुरुजी के साक्षी मानकर कह रहा हूँ, अगर ऐसा कोई साक्षी मानकर बोले तो समझ लीजिए, अगर झूठ बोलेगा तो नरकों कई नरक में जाएगा और करोड़ों जन्म तक उसको रैरो नरक मिलेगा। हमें ना अर्जुन ने कभी 1 रुपये देकर खरीद पाएगा, ना अमृतानंद जी खरीद पाएंगे, ना जो है राहुल जोशी खरीद पाएगा, ना कोई खरीद पाएगा। लेकिन जो बात सत्य होगी उसको प्रखरता से, उसको ईमानदारी पूर्वक से, उसे निडरता से मैं रखूँगा। और ना मुझे यूट्यूब पर बने रहना है, ना हमको जो है किसी की चापलूसी करना है, ना व्यूज़ बढ़ाना है। हमको सिर्फ बापू जो प्रेरणा करेंगे, जो बापूजी की आज्ञा हुई थी, मैं इसलिए जो है चुनाव लड़ा। मेरे श्री चित्र बापू के पास गए थे। मोदी के सामने मैं चुनाव 2019 में लड़ा। राहुल गांधी के खिलाफ मुझे पता चला कि बापू के अंदर करने में राहुल जोशी और सोनिया का हाथ है, तो मैंने 2014 में जो है राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ता है। आज आप देख सकते हैं 2019 में मेरा ज़बरदस्ती पर्चा खारिज किया गया बनारस से। आप देख सकते हैं कि मैं चिड़िया का काम किया, मैंने जो है गिलहरी का काम किया। लेकिन जो मेरे गुरुदेव के दुश्मन थे, जिन्होंने मेरे गुरुदेव को अंदर रखा, मैं उनसे निडरता से गुरुदेव के आशीर्वाद से शरीर शव, बापूजी ने बताया कि शरीर शव समान है, आत्मा अजर अमर है। मुझे सत्य पे चलने के लिए गुरुदेव प्रेरणा दें और हिम्मत दें कि मैं सत्य पर चलूं। और इस बार 2024 में मैं बता रहा हूं, राहुल जोशी ने मेरे से फ़ोन करके कहा था कि मैं जो है बनारस से चुनाव लड़ूंगा। मैंने कहा बिल्कुल आइए, स्वागत है। लेकिन वो हिजड़ा, बापू कहे ना, वो हिजड़ा सिर्फ बातें करता है, सिर्फ जो है पैसा ठगता है। और साधक हम लोगों ने अब तक इसलिए इसके साथ थे कि साधक जो अमृतानंद जी और जो मतलब राहुल जोशी के पास जा रहे हैं, वो किसी तरह से हमारे बापू के पास, हमारे आश्रम की तरफ, हमारे जो है तब बापू की तपस्थली की तरफ आने का हम लोगों ने प्रयास किया। लेकिन ये गद्दार हैं, ये तो सिर्फ मतलब सरकार के पिट्ठू हैं। सरकार के खिलाफ इनको बोलने के लिए हिम्मत नहीं है। अरे 11 साल हो गए बापूजी को जेल में रखते हुए। जिस राजा के राज्य में संत जेल में हो निर्दोष, उस राजा के राज्य में गुरु गीता के अनुसार भी हम कैसे रह सकते हैं? या तो जीवा काट लो, या तो स्वयं भगा दो, या तो खुद उसे भगा दो। तो ना हम उसको भगा पाए, ना हम भारत छोड़कर जा पाए। तो हम उसको भगाने का प्रयास क्यों नहीं किए? ये क्यों आपने मतलब जो है साधकों को डिवाइडर कर रहे हैं, साधकों को बांट रहे हैं ये आप लोग। और अमृतानंद पैसे लेकर जो है आज साधक सिर्फ साधु के वेश में कालनेमी है। मैं बता रहा हूँ खुले दिल से, जो बापूजी सिद्ध कर दिए कि वहाँ जो जाएगा ठगा जाएगा, जो वहाँ जाएगा वो बाद में पछताएगा, रोएगा। आज जिनको ये नशा लगी है कि बापूजी को बाहर निकाल देंगे, तो ये सब अमृतानंद जी औकात नहीं है। बापूजी को हम लोग निकाल देंगे। हम करोड़ों जन्म लेकर पूज्य गुरुदेव को जेल से नहीं निकाल सकते। लेकिन हाँ, गुरुदेव ने जो सेवा दिए हैं, गुरुदेव का जो संकल्प है, उस संकल्प के लिए हम लगे हैं, ना कि हम बापूजी को निकाल सकते हैं। बापू तो हम लोगों को सतमार्ग पर चलने के लिए, हम लोगों को जीवन जन्मों जन्मों की थकान मिटाने के लिए, जन्मों जन्मों के पाप ताप मिटाने के लिए बापूजी ने हम लोगों को गुरु दीक्षा, हमारी औकात नहीं थी गुरुदेव को ढूंढने, गुरुदेव ने हमें स्वीकारा है। तो आप ऐसे गुरुदेव के लिए आप हाँ, लेकिन
हम उनके दैवी कार्य में, उनके बाहर निकलने में हम किस प्रकार से सहयोग कर दें ईमानदारी पूर्वक से। जरा भी छल कपट से अगर आप करोगे तो बिल्कुल नरकगामी बनोगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। आप लोग कहते हैं कि हाँ अर्जुन ने करोड़ों रुपए दे दिया। गुरुजी साक्षी हैं, अगर मुझे अर्जुन या किसी से गलत बोलने के लिए या सही बोलने के लिए कोई मुझे पाबंद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी का शिष्य हूँ, उनका औरस पुत्र हूँ। मुझे कोई खरीद नहीं सकता और मैं उसके कई उदाहरण आप लोगों को दिया हूँ। आप आके पता कर सकते हैं। राहुल जोशी के खिलाफ जब मैं चुनाव लड़ा था तो राहुल जोशी 40 लाख, में नाम सहित बता रहा हूँ, लेकर आया था। मैंने करोड़ों रुपए कहा तू देगा तब भी मैं तेरे साथ। वहीं डीएम मुझे मैनेज कर रहा था बनारस में कि एक रात में आपको चमका दूंगा, जरा भी झूठ हो तो गुरुदेव भगवान मुझे उसका मतलब उसको मुझे जो है उसका जरूर परिणाम उल्टा मिले। अगर मैं झूठ बोलूँ, अगर वहाँ का रिटर्निंग अफसर नहीं कहा कि मैं तुम्हें एक रात में चमका दूंगा। आज मैं जिस जगह पर हूँ, दुर्वासा ऋषि योग वेदांत सेवा समिति, हनुमान मंदिर तरकुलहा, यहाँ मैं आज भी चाहूँ एक पूर्व उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लड़ाई, जो कि अयोध्या के बाद अगर कोई सबसे बड़ी लड़ाई है तो ये आजमगढ़ हनुमान मंदिर तरकुलहा, जो पूर्व विधायक अबुल कलाम 52 एकड़ का जो है फ्रॉड किया था, वो भी पैसा से गुरुदेव की कृपा से। मैं तो बिक जाता, लेकिन गुरुदेव की कृपा रही कि मैं इस लड़ाई में सफलता मिली और करोड़ों रुपए देने का प्रयास किया, लेकिन हमने उसको गुरुदेव के ज्ञान से नहीं लिया। आप कह रहे हो कि हमको अर्जुन दे दिया, ये आप बिल्कुल ठीक है, आपका पसंद है, आप कुछ भी कहिए, लेकिन विवेकवान बनिए। आपके बापूजी का संकल्प है, उन संकल्प के लिए आप लोग काम करिए, एकजुट होइए, ना कि आपस में लड़िए। आइए हम सब एकजुट होते हैं। ना राहुल जोशी, ना अमृतानंद, ना अर्जुन आपके गुरुजी हैं। क्या अर्जुन के ही गुरुजी हैं? क्या अमृतानंद तो दीक्षा भी नहीं लिया, साधक को ठग रहे हैं। तो आप जहाँ कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे दूजे ठगे दुख होए। तो हम लोग मतलब बापू से ठगाएं ना, भगवान से ठगाएं, अपने गुरु भाइयों में ठगें। बाहर क्यों ठगा जा रहे हो? और गुरु भाई ठगेगा तो बापू जी बताए ना कि जो है अगर गुरु भाई ठगेगा तो आपको सतमार्ग पर आपके 1 रुपये को लेगा तो करोड़ रुपए बना के तैयार करेगा। तो आइए हम लोग एकजुट होकर, और अमृतानंद राहुल जोशी की तरफ जो भी साधक जा रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि सुबह का भूला शाम को वापसी आ गया तो उसे भूला नहीं कहते। और बापूजी हमारे इतने दयालु हैं, राम जी हैं, जैसे रावण को भी माफ़ करते थे। तो आज आप सब तो बापूजी के औरस पुत्र हो। आइए बापूजी के शिष्यों के साथ जुड़कर, आश्रम से जुड़कर, आश्रम की सामग्री नहीं लोगे तो क्या संसार में आप चर्बी वाला चीज़ लोगे? बापूजी के यहाँ जो शुद्ध चीज़ें बनती हैं, जो बापू की तपस्थली संभाल रहे हैं। ठीक है, कुछ लग रहा है कि वो लोग गद्दार हैं, हो सकता है माता कैकेयी का रोल मैंने कई बार बोला है, हो रहा हो, लेकिन अगर मेन सरकार गद्दार है तो उसे लड़ना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल जितना समय आप बर्बाद करेंगे, सरकार उतना ही आपके ऊपर प्रबल अपनी इच्छा जाहिर करके, लेकिन उसकी इच्छा को मारना हम शिष्यों का दायित्व बन जाता है। तो आइए गुरुदेव भगवान को प्रार्थना करते हुए हम लोग जुड़ें। एक संत को जो है सताया गया, और जिसके राज में संत सताया गया, भस्मासुर का जो काम किया, आप उनको छोड़ोगे? ये तो आपका हृदय फाट कर उसके खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए था। बापूजी बताए ना कि बापूजी को 25 अप्रैल को सज़ा सुनाती है यहाँ की न्यायपालिका सरकार मिलकर। बापूजी 28 अप्रैल का बापूजी का सत्संग सुन लीजिए कि बापूजी ने चैलेंज दे दिया सरकार को। बापूजी हमारे वो हैं कि सत्य पर डिगे रहेंगे, ना कभी किसी परिस्थिति में नहीं झुक सकते। तो हम उनके और पुत्र होकर क्यों झुकें? सरकार के सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सरकार से 2-2 हाथ लड़ने की ज़रूरत है। आइए, बापूजी का आशीर्वाद है, हम लोग बापू के संकल्पों को पूरा करते हुए भारत की संस्कृति और देश की राजनीति को संभालें। ये बापूजी की यही इच्छा है, यही बापूजी की बीमारी है।
आप जितने जल्दी इस रोग को समझेंगे उतने जल्दी आपके बापू स्वस्थ होकर व्यासपीठ पर विराजमान होंगे। हरिओम नारायण बोलो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज के आनंद की जय। जय साईं आसाराम। हरि ओम।